हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो उससे पहले अगर आपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर नहीं देखा है, जो इससे पहले लेक्चर था, तो उसे आप देख कर आइए। उसे देख कर आएंगे तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, यह है सेमी सर्कुलर रिंग और इस पे चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इस पे। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमसे पूछ रहा है कि जो ई नेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये ओ पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है। अब आपको पता है कि अभी हमने देखा था कि जैसे रिंग है तो हम क्या करेंगे, इस पे जो चार्जेस प्रेजेंट है इसे हम स्मॉल चार्जेस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स पर लेंथ पे क्या होगी, इक्वल चार्जेस प्रेजेंट होंगे। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे, इस तरह से प्रेजेंट है, ये सेंटर है इसका। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएल लेंथ यहाँ पे कट करेंगे और ये इसका एंगल होगा जो वो डी थीटा के इक्वल होगा, ये डी थीटा के इक्वल होगा। और ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये क्या है, डी एल के इक्वल। और यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो है डी क्यू। और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा होगा, ये डी थीटा के इक्वल है। तो पूछ रहा है ई नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो अब आप इसे एक बार पॉज करके इसका सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसे देखिए कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज है मीन्स इसका क्या होगा, इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ मीन्स ये डी क्यू एक क्या बनेगा, सॉरी डी ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी बनेगी। तो डी एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी बनी तो इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे। अब आपको पता है ये किसी एंगल पे है, यहाँ पे थीटा पे है। ये अगर थीटा पे है, ये थीटा पे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से है और इस तरह से यहाँ से कट किया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होता है। ये मीन्स ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो डी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा जो कि होगा डी ई साइन थीटा, और ये एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड जो कि होगा डी ई कॉस थीटा। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डी कॉस थीटा बन गया और ये हो गया डी साइन थीटा, और ये हो गया डी। अब आपको पता है कि जैसे इस एलिमेंट, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इस छोटे से चार्ज की वजह से भी बनेगी, इसकी वजह से भी बनेगी, मीन्स सारे चार्जेस की वजह से बनेगी। ये जिस एंगल पे है थीटा, और इसी एंगल पे हम अगर इस साइड लें तो क्या होगा, इसकी फील्ड हो जाएगी इस तरह से डी। अगर हमने एक एलिमेंट सपोज करिए यहाँ पे ले लिया जो कि डी क्यू के इक्वल है चार्ज वहाँ पे, और ये लेंथ है डी एल के इक्वल, तो यहाँ पे क्या बनेगा डी, और इसकी फील्ड क्या होगी, जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे इस साइड बनेगा डी ई साइन थीटा, और ये बन जाएगा डी ई कॉस थीटा। यहाँ पे था थीटा और ये भी है थीटा। अब आपको पता है कि एंगल सेम होगा तो क्या होगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स जो डी ई कॉस थीटा है ये अपन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज बन रही है यहाँ पे। आपको पता है कि डी ई कॉस थीटा मीन्स यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू सेम होगी, बस यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डी ई कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूँ। जैसे ये फिगर है तो यहाँ पे एक साइड में ये है डी कॉस थीटा, ये वाला डी कॉस थीटा यहाँ पे है, और ये वाला डी कॉस थीटा इस साइड है।
ये वाला, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और लेकिन देखेंगे डी साइन थीटा क्या है, दोनों का डायरेक्शन ना डाउनवर्ड है, तो मीन्स यहाँ पे जो डी साइन थीटा का कंपोनेंट होगा सिर्फ वही ऐड होगा। तो इसे यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लिख देंगे डी कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ डी गेट्स कैंसिल आउट, गेट्स कैंसल्ड आउट, cancel out, cancelled out, cancel out for each element, for each element due to presence, due to mirror element present, ड्यू टू मिरर एलिमेंट। आपको पता है जो मिरर एलिमेंट प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या होगा, डी कॉस थीटा का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डी कॉस थीटा को नहीं देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, अब हमें पता है कि सिर्फ डी साइन थीटा ही ऐड होगा, डी साइन थीटा विल ऐड। तो हम यहाँ से अब ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो ई नेट की वैल्यू होगी वो डी साइन थीटा मीन्स जो छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी साइन थीटा को हम जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें लिमिट क्या लगेगी, आपको पता है कि ये क्या है, एंगल यहाँ पे है जीरो एंगल। अगर इस तरह से एंगल रहेगा तो ये हो गया जीरो एंगल, 0 डिग्री एंगल। और अगर इस तरह से एंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये 180 मीन्स हमारे पास 0 से पाई तक हमको जाना है, तो हम यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे 0 मीन्स 0 से पाई तक। अब आपको पता है डी की वैल्यू, अब डी साइन थीटा है, डी की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या होगा, जो डी होगी वो क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर मीन्स इसका रेडियस अगर आर की इक्वल है तो ये आर पे ही तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लिमिट लगा के, एक के। अब डी क्यू को हम रिप्लेस करेंगे इसको, अब हमें साइन थीटा को यहाँ पे क्या करना है, ये वेरिएबल है, ये 0 से पाई तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ को डी क्यू को ऐसा लाएंगे कि ये डी थीटा हो जाए। तो डी थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि लैम्डा जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी की फार्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब आपको पता है कि डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है, डी थीटा है और ये आर की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। यहाँ क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या, सॉरी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये वैल्यू फाइंड आउट किए। यहाँ पे लिखेंगे के डी क्यू के लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा के है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है। आपको पता है आर की वैल्यू अगर इस रिंग के लिए अगर कोई भी रिंग है तो उसके लिए क्या होगी, वो फिक्स होगी। तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर, तो यहाँ पे बचेगा के लैम्डा बाई आर। ये 0 से पाई तक इसका इंटीग्रेशन होगा और ये है साइन थीटा और डी थीटा बेटा। तो हम जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, के लैम्डा बाई आर, ये ब्रैकेट में मेरे पास मिल जाएगा, साइन थीटा का हम करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट है 0 से पाई तक। तो यहाँ से आएगा हमारे पास के लैम्डा बाई आर
माइनस माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो माइनस कॉस जीरो। अब आपको पता है कि ये माइनस कॉस जीरो की वैल्यू होती है जीरो के इक्वल, कॉस जीरो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा के लेमडा इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर, सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, कॉस जीरो की वैल्यू की इक्वल 1 के। तो यहाँ से कॉस पाई जो है वो कॉस पाई क्या होता है -1 के इक्वल होता है। इसे हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस जीरो माइनस माइनस प्लस हो गया था माइनस कॉस पाई। तो यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया। तो +1 माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 2 के लेमडा बाई आर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डी की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 के लेमडा बाई आर का ये इतनी वैल्यू यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपको इसमें डाउट है इसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम एक जनरल केस देखेंगे रिंग का। इस पर आप अगर ये जनरल केस देख लेते हैं तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस पर आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक जो है रिंग है, वहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे है कि ये पूरा सेमी सर्कुलर रिंग भी नहीं है, हाफ भी नहीं है। तो यहाँ पे मीन्स ये रिंग है और यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है अल्फ़ा। ये जो दोनों एंड पॉइंट है इसके बीच में इसका बन रहा है अल्फ़ा, और जो इसकी रेडियस है वो आर के इक्वल है। जो रेडियस है मीन्स ये जो रेडियस इसकी आर के इक्वल है, ये वाला आर के इक्वल है। और हमारे पास ये ओ पॉइंट है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ई नेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एट ओ। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। तो क्या करेंगे, पहले हम छोटे से पॉइंट चार्ज को यहाँ से कंसीडर करेंगे। मीन्स ये इस वाले चार्ज को हम कंसीडर करते हैं लेट से। तो ये चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल बना रहा है हमारे पास डी थीटा के इक्वल, और जो ये लेंथ होगी ये डी एल के इक्वल होगी, और जो ये चार्ज होगा वो डी क्यू के इक्वल होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले इसे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसीडर करिए, वहाँ पे छोटी सी लेंथ आपको मिलेगी। और यहाँ पे अगर एंगल बना रहा है तो एंगल बनाएगा। अगर वो लीनियर इस तरह से वायर है तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब प्लस करेंगे, जैसे मैंने आपको इससे लास्ट वाले लेक्चर में शो किया था, वहाँ पे क्या कर रहा था, वो एंगल नहीं बना रहा था, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे एंगल बना रहा है तो हम यहाँ पे एक एंगल भी लिखेंगे। तो ये डी थीटा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल है वो थीटा के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी को मैं इधर बनाता हूँ। यहाँ पे जो ओ पॉइंट पे बन रहा है इसकी वजह से क्या बनेगा, एक यहाँ पे डी क्यू चार्ज की वजह से क्या आएगा, डी ई आएगा। और ये सेंटर से, ये जो अल्फ़ा है ये सेंटर से डिवाइड हो रहा है। मीन्स यहाँ का जो एंगल है इस साइड का वो α/2 है, और इधर वाला भी एंगल क्या है, α/2 है, मीन्स सेम है। तो इस केस में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डी ई है और ये आपको पता है इस तरह से है ऊपर लाइन। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो आपको पता है डी ई है तो इधर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। जब भी आप क्वेश्चन करिए तो आप इस एंगल का हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि एंगल इस साइड बन रहा था, इस साइड बन रहा था, मीन्स ये जो एंगल था डी ई कॉस थीटा इस साइड बन रहा था, लेकिन इस साइड
इसमें डी कॉस थीटा डाउनवर्ड बन रहा है, तो इस एंगल का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से डी कॉस थीटा इस तरह से बन रहा है। अब आपको पता है कि जो डी ई साइन थीटा है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे इस साइड से बना है इस साइड से भी तो एक इस तरह से डी ई बनेगा, तो डी ई बनेगा तो डी ई कॉस थीटा तो सेम बनेगा इस साइड, लेकिन जो डी ई साइन थीटा होगा उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो डी ई साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डी ई साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड आउट फॉर ईच एलिमेंट, इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट, क्योंकि इस साइड भी है, इसका मिरर इमेज ये है, तो मिरर एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, डी ई साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या मिला, सिर्फ हमें मिल रहा था डी ई कॉस थीटा, तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो डी ई कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, सारे डी ई कॉस थीटा को हम अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारे पास ई नेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डी ई कॉस थीटा को हम ऐड कर दें या पूरा निकाल के, या तो हम इसे इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, आपको पता है कि इधर π/2 बन रहा, α/2 बन रहा है, इधर भी α/2 बन रहा है, मीन्स एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, तो इधर हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो -α/2 से ये जा रहा है α/2। अब आपको पता है डी की वैल्यू क्या होती है कि dq/r², मीन्स रेडियस का स्क्वायर, तो r की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे, और ये हो गया -α/2 से α/2, और यहाँ पे डी कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मिला यहाँ पे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने सेम प्रोसीजर किया, डी क्यू को यहाँ से रिमूव करके इसे डी थीटा यहाँ पे लाएंगे, तो उसी तरह हम लिखेंगे जैसा था लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से में क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, लैम्डा dl इज इक्वल टू dq। अब आपको पता है dq इज इक्वल टू लैम्डा dl हो गया, लैम्डा हो गया, dl को हम क्या लिख सकते हैं, r d थीटा, क्योंकि जो r d थीटा की किसके इक्वल होता है, dl के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम अब dq की वैल्यू रखेंगे, तो आप इसे यहाँ पे मान लीजिए कि इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू, तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई नेट इज इक्वल टू -α/2 से α/2 के लैम्डा r d थीटा बाई r², और ये हो गया cos थीटा की इक्वल, और ये r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर लेते हैं, k लैम्डा और r कांस्टेंट है, तो k λ/r कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया -α/2 से α/2 cos थीटा d थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sin थीटा, तो k λ/r ब्रैकेट में sin थीटा ब्रैकेट -α/2 से α/2। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा k λ/r sin थीटा sin α/2 माइनस ब्रैकेट में sin -α/2। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
तो साइन अल्फ़ा बाई 2 ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो टू साइन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, उसे बाहर कर लेंगे तो 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से एक जनरल केस आ गया। अगर हमारे पास कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसका मतलब अगर कोई एंगल दिया है और उस पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिंग पे है वो उसके सेंटर में जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नेट की वो किसके इक्वल होगी, तो इससे हम इस फार्मूले से यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग थी, मीन्स हाफ रिंग थी यहाँ पे। तो वहाँ पे डिग्री क्या था, हमारे पास जो एंगल बन रहा था वो 180 डिग्री बन रहा था। तो हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई नेट 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फ़ा मीन्स 180 डिग्री बाई 2। टू के लैम्डा बाई r साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल। तो 2k लैम्डा बाई r, अगर हमने उस तरह से फाइंड आउट किया था तो यही वैल्यू आई थी, इस तरह से भी फाइंड आउट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। मीन्स ये किसी भी केस के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 2k लैम्डा टू के लैम्डा ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा बाई 2, ये किसी भी जनरल केस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻12 कूलम, इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। कह रहा है कि ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उस पर चार्ज टोटल पूरा प्रेजेंट है 2 पाई इंटू 10⁻12 कूलम, और उसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और उसे वैक्यूम में रखा गया है। वैक्यूम में इसलिए रखा गया है कि जो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है क्या वो डिस्टर्ब ना हो, मीन्स ये बढ़े घटे ना, जितना मतलब ये कांस्टेंट रहे। डिटरमाइन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें पूछ रहा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो जैसा कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई स्फीयर है इस तरह से और इसके सरफेस पे इस तरह से चार्ज प्रेजेंट है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स पर यूनिट एरिया पे क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा। मतलब यहाँ अगर हम किसी भी जगह देखें तो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो क्या इक्वल होगी, मीन्स यहाँ पे। और जो हमारे पास ये जो मिला, हमारे पास जो स्फीयर मिला है, इसमें कह रहा है कि ये जो पूरा चार्ज है इसके अंदर वो क्या है, 2 पाई इंटू 10⁻12 कूलम के इक्वल है, और जो इसका रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा क्या हमें बताता है कि टोटल चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। तो जो टोटल चार्ज क्या है, मान लेते हैं हम ये क्यू के इक्वल है, और जो एरिया होगी वो ए के इक्वल है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई इंटू 10⁻12 कूलम अपान एरिया की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, यह है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो हमारे पास 4 हो गया, पाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5 इंटू 10⁻², इस तरह से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर होने के बाद यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 10⁻12 कूलम, 4 इंटू 5 5 से 25, और ये पाई हो गया, इंटू 10⁻²,
-2 का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 जा 100, तो 2 × 10⁻12 कूलम, और ये मीटर था तो नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो गया 25 4 जा 100 मीन्स 100 इंटू मीन्स 10⁻2 × 10⁻⁻4 सॉरी हाँ 10⁻⁻4। तो यहाँ से हमारे पास मीटर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 × 10⁻12, ये है नीचे, अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम ऐड कर देंगे पावर, और यहाँ की यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आएगी 2 × 10⁻−10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मुझे ईमेल करिए या फिर कमेंट में वो क्वेश्चन सेंड करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, या तो पॉसिबल होगा तो वीडियो भी उस पर बना दूंगा। तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन